फायरिंग करके जबरई मेरी बच्ची ले गए। अब जन क्या कर रहे होंगे उसके साथ, मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी। फिलवक्त इस इंसान का परिचय सिर्फ इतना है कि ये एक पिता हैं। 10वीं क्लास की तालीम ले रही इनकी बेटी का सरे रहा अपहरण हो गया। आप भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि जब अगली बार पधारो महारे देश वाली टैगलाइन आपके कानों से गुजरे तो आपको याद आए कि ये डराने वाला वीडियो राजस्थान से आया है। लोकेशन भी क्लियर कर देते हैं, डीग, जो कि 2023 में भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना। सूबे के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का गृह जिला। 24 दिसंबर के रोज़ यहाँ एक नाबालिग लेकिन शादीशुदा लड़की स्कूल से परीक्षा देकर निकली। लड़की के कदम स्कूल गेट से घर तक का फासला तय करते, लेकिन उससे पहले ये सफ़ेद रंग की बोलेरो सामने से आ रही उस लड़की से कुछ मीटर दूर खड़ी हो गई। किसी अनहोनी से बेखबर लड़की आगे बढ़ती रही। तभी बाईं ओर गाड़ी के पिछले गेट से एक के बाद एक 2 लोग उतरते हैं और लड़की को पीछे से पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वारदात के वक्त सड़क पर अच्छी खासी भीड़ थी। अपने सामने एक नाबालिग लड़की को जबरन गाड़ी में डालते देख कई लोग चौंकते हैं और सबसे पहले हरकत में आती हैं ये 2 महिलाएं, जो अपहरणकर्ताओं पर झपटती हैं। आसपास मौजूद कुछ और लोग भी गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी अपहरणकर्ताओं में से एक ने हवाई फायरिंग कर दी। गोली की आवाज़ सुन गाड़ी को घेरे भीड़ तितर बितर हो गई और किडनैपर्स का मंसूबा पूरा हो गया। अब इस घटना का दूसरा पहलू बताते हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ देर पहले हमने बताया था कि जिस लड़की का अपहरण हुआ वो शादीशुदा नाबालिग। आप ये भी जानते होंगे कि भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन जिस लड़की का अपहरण हुआ उसकी उम्र करीब 15 बरस है। ये बात उसके पिता ने ही बताई है। उनका कहना है कि 1 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी गोपालगढ़ इलाके के रहने वाले शख्स से करवाई थी। शादी के बाद जैसे ही वो अपनी ससुराल गई, वहाँ उससे दहेज की मांग होने लगी, जिसके बाद वो अपनी बेटी को घर वापस ले आए। बेटी अपने पिता के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने उसका अपहरण किया है। छोरी नाबालिग की मैंने शादी करी, नाबालिग में कर दी, फिर मैं अनजानी जब भी करूँगा, जब उसकी उम्र हो जाएगी उससे पहले क्यों करूँगा। पढ़ रही मेरी बच्ची हैं, 10 के पेपर चल रहे हैं, 4:30 बजे फायरिंग करके जबरई मेरी बच्ची ले गए। अब जन क्या कर रहे होंगे उसके साथ, मैंने पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी रात। अब उन पे कोई लोकेशन ही ना है तो परिवार है तो ठाक लाओ, जब तो बच्ची आएगी और परिवार उठाई ना रहे, पुलिस जा ही ना रही हूँ। अब इस मामले में राजस्थान की भजनलाल सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम से सवाल पूछा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री जी कब तक सहेगा राजस्थान। सिर्फ नारे और झूठे दावे करने से बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल सकती। ये वीडियो शूट होने तक सरकार की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल पीड़िता के पिता ने पहाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया है। आज तक से जुड़े सुरेश फौजदार के मुताबिक पुलिस की 3 टीमें किडनैप हुई लड़की की तलाश कर रही हैं। अब सवाल ये कि जब लड़की का पिता खुद कबूल कर रहा है कि उसने अपनी नाबालिग बेटी की शादी कराई, तो क्या पुलिस पीड़िता के पिता पर भी कोई एक्शन लेगी? ये सवाल जब हमने ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या जानकारियां दी। पुलिस अधिकारी कामा के जो सर्किल ऑफिसर है गिरिराज मीणा, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो आटा साता प्रथा चलती है उसके मुताबिक जब विवाह होता है तो लेन देन के आधार पर विवाह होता है। लड़की दी जाती है और लड़की ली जाती है परिवारों में। इस पीड़िता का विवाह भी उसके पिता ने 1 वर्ष पहले आटा साता प्रथा के मुताबिक कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जब हमने पुलिस से पूछा कि नाबालिग की शादी हुई है तो क्या इसमें पुलिस एक्शन लेगी, तो पुलिस का कहना है गिरिराज मीणा सर्किल ऑफिसर का कि पीड़िता के पिता ने जो शिकायत दर्ज कराई है अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की, पहले पुलिस उसकी जांच करेगी, आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, जो पीड़िता है उसको बरामद करने का काम करेगी। रही बात यह है कि आटा साता प्रथा के मुताबिक लड़की नाबालिग थी इसलिए शादी की गई, यह भी कानूनन गलत है। इस पर जांच पीछे का विषय है। जब कोई शिकायत दर्ज कराता है, पुलिस में शिकायत देता है इस बात की कि नाबालिग की शादी की गई थी, पुलिस उस पर फिर जांच करती है। लेकिन फिलहाल पुलिस का उद्देश्य है पीड़िता को बरामद करना और जिन अपराधियों ने, जिन बदमाशों ने उसका अपहरण किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करना है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग लड़की के पिता ने उसकी शादी आटा साटा प्रथा के तहत करवाई।
पुलिस ये भी कह रही है कि उनकी प्राथमिकता अभी लड़की को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकालकर सकुशल घर पहुंचाने की है। अब सवाल ये कि राजस्थान में प्रचलित ये आटा साटा की प्रथा है क्या, बताते हैं। राजस्थान में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ विकल्प संस्थान की सदस्य उषा हमें बताती हैं कि इस प्रथा के तहत 2 घरों के लड़का लड़की की अदला बदली होती है, लेकिन कुछ मामले काफ़ी उलझे हुए भी होते हैं। जैसे किसी लड़की की शादी किसी दूसरे परिवार के लड़के से हुई और उस परिवार की लड़की की शादी पहली लड़की के चचेरे या ममेरे फुफेरे भाई से हुई। बहुत से मामलों में परिवार के रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं। उषा ये भी बताती हैं कि कई बार जब लड़कियां छोटी होती हैं तभी उनकी सगाई आटे साटे के तहत सेट कर दी जाती है और बड़े होने पर शादी कर दी जाती है। आटे साटे में हुई शादी को तोड़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि देश के अन्य राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी जातिगत सिस्टम का जाल फैला हुआ है। जात पात समाज को बहुत वैल्यू दी जाती है। ऐसे में अगर कोई लड़की आटे साटे के तहत हुई शादी को तोड़ने का फैसला करती है तो उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत तक कर दिया जाता है। साथ ही उस आटे साटे में हुई बाकी शादियां भी टूट जाती हैं। फिलहाल किडनैपिंग के इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।